हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज आज आप लोगों के बीच जैन धर्म से संबंधित हम लेकर आए हैं, जो कि जैन धर्म का मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आप लोग अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। आज जैन धर्म का पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जैन धर्म का पार्ट 2, जो कि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म जो कि महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि जैन धर्म से संबंधित ऋषभ देव के बारे में मैंने पढ़ा था, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग देखे थे महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ लिया था, हम लोग देख लिए थे। आज हम लोगों का पार्ट 2 वीडियो है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखते हैं। पार्ट टू वीडियो देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कि जैन सभाएं कहाँ कहाँ हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रथम जैन सभा है, सेकेंड जैन सभा कहाँ कहाँ हुई है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोगों को देखेंगे जैन सभाएं, जैन सभाएं, जैन सभाएं कहाँ कहाँ हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि पहला जैन सभा कहाँ हुआ था। दो मुख्य रूप से जैन सभा हुआ है, जिस प्रकार से कि बौद्ध सभाएं हुआ करती थी। बौद्ध सभाएं मुख्य रूप से 4 जगह हुई थी और जैन सभा मुख्य रूप से 2 हुआ है। तो पहला जैन सभा कहाँ हुआ है, तो हम लोग देखेंगे काल, किस काल में हुआ था। हम लोग देखेंगे काल के बारे में देखेंगे, किस स्थान पर हुआ था। हम लोग स्थान देखेंगे कि प्रथम जैन सभा कहाँ हुई है। उसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अध्यक्षता के बारे में देखेंगे। और कुछ इसके मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग देखेंगे, मुख्य बिंदु के बारे में। चाहे इसको इधर ही रहने देखते हैं। तो पहला जैन सभा जो कि होता है, पहला जैन सभा 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व में होता है। तो पहला जैन सभा कब होता है, 400 ईसा पूर्व, 400 BC यानी ईसा पूर्व में होता है। ईसा पूर्व में पहला जैन सभा कब होता है, काल अगर पूछेगा तो कब होता है, तो 400 BC में होता है, यानी 400 ईसा पूर्व में होता है। अगर स्थान पूछेगा कि किस स्थान पर हुआ है, तो पाटलिपुत्रा में होता है। कहां पर, पाटलिपुत्रा, कहां पर होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। पाटलिपुत्रा में होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। पहला जैन सभा कहाँ होता है, पाटलिपुत्रा में होता है। जो कि पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था, तो उदय ने किया था। किस वंश के शासक थे, हर्यक वंश के शासक थे। जो कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था। उसके बाद इसमें अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किसने किया था, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता इसकी किया था। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो हमने देखा कि पहला जैन सभा कहाँ हुई है, तो पहला जैन सभा पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया था। कब हुआ था, तो 400 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जैन साहित्य जो हुआ करता था, जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसी में 12 अंग क्या होते हैं, हम लोग आने वाले जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि 12 अंग क्या होते हैं। इसे थोड़ा धैर्य बने रखिएगा। तो जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन किया गया, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। संकलन किया गया था, संकलन किया गया। जैन साहित्य 12 अंगों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। कब किया गया था, प्रथम जैन सभा में किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड जैन सभा, दूसरी जैन सभा कब होती है, तो दूसरी जैन सभा हम लोग देखते हैं। दूसरी जैन सभा, सेकेंड जैन सभा कब होती है, तो सेकेंड जैन सभा ईस्वी में होती है, यानी 512 ईस्वी में होती है। कब होती है, 512 ईस्वी में होती है। 512 ईस्वी में होती है, लगभग 600 शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। 6वीं शताब्दी ईस्वी में होती है कौन, दूसरी जैन सभा है। और किस स्थान पर होती है, तो ये बल्लभी में होता है। बल्लभी जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अगर स्थान पूछेगा तो बल्लभी में होता है। बल्लभी में होता है। कहाँ पर होता है, बल्लभी में होता है। बल्लभी कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान गुजरात में पड़ता है, गुजरात। तो सेकेंड जैन सभा कहाँ पर होती है, तो बल्लभी में होती है। कहाँ पर, जो कि बल्लभी वर्तमान गुजरात में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो क्षमा श्रवण। अगर क्षमा श्रवण अगर नहीं दिया रहता है तो देवदीगढ़ दिया रहता है। देवदीगढ़। तो हमने देखा कि सेकेंड जैन सभा कहाँ होती है, तो बल्लभी गुजरात में होती है। कब होती है, 512 ईस्वी में होती है, यानी ये ईस्वी में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो क्षमा श्रवण। अगर क्षमा श्रवण अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो इसको देवदीगढ़ हम लोग देंगे। क्या देंगे, देवदीगढ़ देंगे। इस दोनों में से कोई एक दिया रहेगा।
अगर हम देखें यहाँ पर तो पहला जैन सभा है और सेकेंड जैन सभा है के बीच में लगभग 1000 का अंतर होता है, जो कि 400 ईसा पूर्व में है और ये लगभग 6वीं शताब्दी में होता है। तो 1000 का क्या होता है अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। पहला जैन सभा और सेकेंड जैन सभा के बीच में कितना का अंतर मिलता है, 1000 का अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद और अनेकादवाद का संबंध पूछता है कभी कभी कि स्यादवाद और अनेकादवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि स्यादवाद और अनेकांतवाद और अनेकांतवाद का संबंध स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। किससे है, जैन धर्म से। कभी कभी पूछता है कि बताइए स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। अब देखते हैं कि स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या होता है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद ये होता है कि जो नास्तिक और आत्मवादी हो, यानी जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद क्या है, स्यादवाद और अनेकांतवाद। तो ये है किसके बीच की कड़ी, नास्तिक और आत्मवादियों के बीच की क्या है, कड़ी। आत्मवादियों की बीच की कड़ी है। आत्मवादियों की बीच की कड़ी है। तो हमने देखा कि स्यादवाद और अनेकांतवाद क्या होता है। नास्तिक वे होते हैं जो कि ईश्वर में या भगवान में विश्वास नहीं करते, उसे बोलते हैं नास्तिक। और आत्मवादी क्या होते हैं, जो कि ईश्वर में यानी भगवान में विश्वास करते हैं, उसे बोलते हैं आत्मवादी। इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद। अब हम लोग देखते हैं कि जब जैन धर्म को महावीर स्वामी को 12 वर्ष के उपरांत इन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, इन्हें कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। और पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, पहला उपदेश मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। पहला उपदेश ये राजगीर में देते हैं। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ पर देते हैं, राजगीर में देते हैं। जो कि पहला इनका शिष्य कौन बनता है, तो इनका खुद का दामाद, जिनका नाम था जामिल या कहीं के जमाली भी दिया रहता है। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिए थे। अब हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने एक संघ बनाया, जो कि संघ में 11 लोग हुआ करते थे। तो महावीर स्वामी ने, यहाँ पर मैं लिखता हूं, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, क्या बनाया था, एक संघ बनाए थे। क्या बनाए थे, एक संघ, यानी लोगों के एक संघ बनाए थे। मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। संघ बनाए थे। क्या बनाए थे, संघ बनाए थे। और संघ में कितने लोग हुआ करते थे, तो संघ में 11 लोग हुआ करते थे। संघ में पूछता है कि संघ में कितने लोग हुआ करते थे, तो संघ में 11 लोग हुआ करते थे। और 11 लोगों को, इन 11 लोगों का क्या बोला जाता था, गणधर बोला जाता था। क्या, गणधर। इन 11 लोगों का क्या बोला जाता था, गणधर बोला जाता था। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की थी। और संघ में मुख्य रूप से 11 लोग हुआ करते थे। संघ में कितने लोग हुआ करते थे, 11 लोग हुआ करते थे। इन 11 लोगों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता था, गणधर बोला जाता था। इन 11 लोगों को गणधर बोला जाता था। उसके बाद 468 बीसी में महावीर स्वामी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। 468 बीसी में, यानी 468 बीसी में पावापुरी में क्या होती है, मृत्यु हो जाता है। किसका, महावीर स्वामी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इस संघ का नेतृत्व सुधर्मन के पास आ जाता है। इस संघ का नेतृत्व कौन करता है, सुधर्मन करता है। उसके बाद क्या करता है, इस संघ का नेतृत्व किसने करता है, सुधर्मन करता है। कब, जब महावीर स्वामी की 468 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाता है। इस संघ का नेतृत्व, संघ का बागडोर किसके हाथ में आ जाता है, तो सुधर्मन के हाथ में संघ का बागडोर आ जाता है। किसका बागडोर, संघ का नेतृत्व करते हैं। संघ का नेतृत्व करते हैं कौन, करते हैं, सुधर्मन करते हैं। संघ का नेतृत्व कौन करते हैं, सुधर्मन करते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि सुधर्मन उतनी तरीका से संघ पर अपने काबिज स्थापित नहीं कर पाते हैं और संघ में 2 गुट बच जाते हैं, 2 गुट के लोग बढ़ जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जैन धर्म में विभाजन देखने को मिलता है। जैन धर्म में क्या देखने को मिलता है, विभाजन मिलता है।
मैं इसे थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि जैन धर्म में क्या देखने को मिलता है, विभाजन मिलता है। संघ में दो तरह के लोग आ जाते हैं। तो संघ जैन धर्म में विभाजन कब देखने को मिलता है, तो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, उसी के समय क्या होता है कि जैन धर्म में विभाजन देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मैं यहाँ पर लिखता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म में विभाजन देखने को मिलता है, यानी जैन धर्म का विभाजन होता है। जैन धर्म का विभाजन यानी जैन धर्म मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म कितने भागों में, दो भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं श्वेतांबर, एक को बोलते हैं दिगंबर। एक जो कि एक निकल कर आते हैं श्वेतांबर और एक निकल कर आता है दिगंबर। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म का क्या हो जाता है, विभाजन होता है। मुख्य रूप से दो संप्रदाय में लोग बढ़ जाते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। क्या होता है कि मौर्य काल के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या होता है कि 12 वर्ष का क्या पड़ता है, भारी अकाल पड़ता है। उसी समय दक्षिण भारत में क्या होता है कि भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में आ जाते हैं, 12 साल बिता करके जब उत्तर भारत में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जैन धर्म के लोग में काफी अंतर देखने को मिलता है, काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जो कि परिवर्तन किसके कारण होता है, तो श्वेतांबर के कारण होता है। जो कि श्वेतांबर का नेतृत्व किसने कर रहा था, तो स्थूलभद्र कर रहे थे। यानी श्वेतांबर की स्थापना किसने किया था, तो श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। तो श्वेतांबर की स्थापना पूछ देता है कि बताइए किसके द्वारा किया गया था, तो श्वेतांबर की स्थापना स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था, जो कि ये परिवर्तन को स्वीकार किए थे। और दिगंबर के नेतृत्व किसने कर रहा था, दिगंबर के भद्रबाहु ने कर रहा था। भद्रबाहु दिगंबर के नेतृत्व किसने कर रहे थे, तो भद्रबाहु कर रहे थे, जो कि 12 साल की अकाल पड़ने के बाद ये श्रवण बेलगोला में चले गए थे। जो कि 12 साल बिताने के बाद आते उत्तर भारत में देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया है। जो कि श्वेतांबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, स्थूलभद्र कर रहे थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यही पर हम लोग देखते हैं कि श्वेतांबर की स्थापना किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया था, और दिगंबर की स्थापना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था। अब हम लोग देखते हैं कि श्वेतांबर क्या होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं। श्वेतांबर ये क्या होता है कि परिवर्तन स्वीकार करना चाहते हैं। ये परिवर्तन को स्वीकार करें, परिवर्तन को स्वीकार किया, यानी ये परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन स्वीकार किया। ये परिवर्तन चाहते थे, ये क्या कहते, परिवर्तन नहीं चाहते थे। ये क्या कर रहे थे, परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, क्या थे, ये परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। श्वेतांबर क्या थे, परिवर्तन को स्वीकार किया, ये परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। कैसा परिवर्तन, जो कि महावीर स्वामी ने एक ही वस्त्र पर 12 साल रह करके क्या किए थे, कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कि कपड़ा क्या होता है, गल करके शरीर से हट जाता है। जो कि निर्नग्न अवस्था में महावीर स्वामी हो जाते हैं। तो इस नग्न अवस्था को क्या किया था, ये लोग नग्न अवस्था को बरकरार रखने के लिए दिगंबर संस्था हुआ करती थी। ये क्या थे कि महावीर स्वामी को नग्नता, यानी इसमें जो भद्रबाहु के जो लोग हुआ करते थे, तो नग्न हुआ रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। कौन सा लोग, तो भद्रबाहु के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। जो कि जैन धर्म का एक परंपरा था, जो कि महावीर स्वामी ने नग्न अवस्था में रह करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो भद्रबाहु यानी दिगंबर के लोग कैसा थे, तो नग्न अवस्था में रहना पसंद करते थे, यानी नग्नता को पसंद करते थे। उसके बाद ये क्या करते थे, तो ये श्वेतांबर में जो लोग आते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति थी। श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति थी। हम लोग देखें कि श्वेतांबर में ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी नग्न रहते थे। श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे। कौन से लोग, दिगंबर के लोग। इसमें कहा गया कि दिगंबर में कहा गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव है, क्योंकि इसमें नग्नता है। स्त्रियां क्योंकि नग्न अवस्था में नहीं रह सकती है, इसीलिए स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति करना असंभव है। किसमें, दिगंबर में कहा गया।
लेकिन श्वेतांबर में कहा गया कि नहीं, श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति है, स्त्रियां भी श्वेत वस्त्र धारण करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। इसे मैं थोड़ा क्लीन करता हूं, उसके बाद देखता हूं। इसे मैं थोड़ा क्लीन करता हूं, थोड़ा देखता हूं उसके बाद। इसमें कहा गया कि स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती। किसमें? दिगंबर में कहा गया स्त्री मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। किसमें कहा गया? दिगंबर में कहा गया कि स्त्री जो है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि इसमें नग्न अवस्था में रहना पड़ता है, जो कि स्त्रियां नग्न अवस्था में रहना संभव नहीं है। यह एक असंभव है, इसलिए स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। लेकिन श्वेतांबर में कहा कि स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। स्त्री भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। स्त्री भी क्या करती है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किसमें कहा गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। हमने देखा कि श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य रूप से क्या अंतर था, क्या अंतर नहीं था। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में, जो कि जैन तीर्थंकर थे, उसके कुछ प्रतीक चिन्ह है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसे मैं क्लीन करता हूँ। जैसे देखता है कि बहुत सारे जैन तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह के बारे में देता है। जैसे देता है कि बताइए पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। उसके बाद पूछता है कि अजितनाथ की प्रतीक चिन्ह क्या था। उसके बाद पूछता है कि ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या था। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। थोड़ा मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं। प्रतीक चिन्ह के बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में देखते हैं कि जो कि जैन धर्म में मुख्य रूप से 24 तीर्थंकर हुए, तो उसमें से कुछ तीर्थंकरों का प्रतीक चिन्ह कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। जैसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पर ऋषभ देव, सबसे पहले देते हैं ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभ देव को बैल या वृषभ से इनको प्रतीक चिन्ह से संबोधित किया जाता है। किससे? बैल या वृषभ। तो पूछ देगा कि बताइए बैल और वृषभ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये ऋषभ देव का है, कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद अजितनाथ, एक जैन तीर्थंकर आते हैं अजितनाथ, जो कि आते हैं अजितनाथ पूछ देता है कि बताइए अजितनाथ की प्रतीक चिन्ह क्या था? अजितनाथ की प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। तो पूछ देता है कि अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। अजितनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन था, जो कि काशी के क्या थे? राजा थे। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछता है तो सर्प क्या था? सर्प था। सर्प यानी सांप जिसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में सांप बोलते हैं। तो प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था, जिसे अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिसे कहा जाता है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। अगर पूछेगा प्रतीक चिन्ह से संबंधित, आप लोग इसे क्लिक कर दीजिएगा। प्रतीक चिन्ह से संबंधित पूछेगा। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल और वृषभ। इन्हें कहीं कहीं बैल देता है, कहीं कहीं वृषभ देता है, तो दोनों इन्हीं का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद जो कि पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव को दो अन्य नाम से जाना जाता है, आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अजितनाथ जो कि एक तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। उसके बाद देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप है, जिसे हम लोग सांप बोलते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोग बौद्ध साहित्य देखे थे, उसी प्रकार से जैन साहित्य देखते हैं। क्या देखते हैं? जैन साहित्य देखते हैं। रेड पे लगता है नहीं चल रहा है। जैन साहित्य हम लोग देखते हैं। जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? कभी कभी पूछ देता है कि बताइए जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? रचना इसका पूछता है, रचना किस भाषा में की गई थी? अर्धमगधी भाषा में की गई थी। अर्धमगधी भाषा में किया गया था।
तो पूछता है कि बताइए जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी, तो अर्धमगधी भाषा में की गई थी। उसके बाद जैन साहित्य में देखते हैं कि मुख्य रूप से जैन साहित्य में देखते हैं कि 14-12 अंक की संख्या कितनी है, जो कि मैंने बताया था कि जैन साहित्य में जो कि प्रथम जैन सभाएं हुआ करती थी, तो जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, स्थूलभद्र ने किया था। उस समय जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया था, यानी अंक की संख्या कितनी थी, 12 थी। इसमें क्या था, जैन के नियमों का संकलन किया गया था। जैन के नियमों का संकलन किया गया था। जैन के नियमों का संकलन किया गया था। नियमों का संकलन किया गया था। संकलन किया गया था। तो अंक की संख्या कितनी थी, 12 थी, जो कि जैन के नियमों का क्या किया था, संकलन किया गया था। अंक को समझने के लिए उपांक की आवश्यकता की गई थी। उपांक की रचना की गई थी, जो कि उपांक की संख्या कितनी है, 12 है, जो कि इसमें अंक का क्या है, विस्तार, यानी अंक को समझने के लिए किसका, उपांक की स्थापना की गई थी। जैसे हम लोग वेद में पढ़ते हैं कि वेद को समझने के लिए किसका, वेदांत की आवश्यकता की गई थी, उसी प्रकार से अंक को समझने के लिए किसका, उपांक की आवश्यकता की गई थी। उपांक की रचना की गई थी, उपांक की रचना की गई थी, और इसमें अंग का विस्तार किया गया। अंग का विस्तार किया गया। अंग का क्या किया गया, विस्तार किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद कल्पसूत्र और कल्पसूत्र देखते हैं। छेद सूत्र, सबसे पहले देखते हैं छेद सूत्र की संख्या क्या है, 6 है। इसमें क्या होता है, भिक्षुओं के लिए क्या नियम बनाया गया था, भिक्षुओं के लिए नियम और कानून का इसमें व्यवस्था किया गया था। भिक्षुओं के लिए नियमों का संकलन किया गया था। जो कि भिक्षुड़िया थी, उनके लिए क्या किया था, नियम का संकलन किया गया था। किसमें, छेद सूत्र में। छेद सूत्र की संख्या कितनी है, देखिए, अंग देखा, उपांग देखा, छेद सूत्र देखा। उसके बाद प्रकीर्ण की संख्या कितनी हुआ करती थी, प्रकीर्ण की संख्या 10 हुआ करती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूल सूत्र की संख्या कितनी हुआ करती थी, मूल सूत्र की संख्या भी 4 हुआ करती थी। मूल सूत्र की संख्या कितनी, 4 हुआ करती थी। इसमें भी भिक्षुओं के लिए नियम कानूनों का क्या किया गया था, संकलन किया गया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो इसमें यहाँ पर लिख देते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। मैंने देखा जैन साहित्य के बारे में देखा कि इसकी रचना किसमें की गई थी, अर्धमगधी में की गई थी। इसकी अंक की संख्या कितनी है, 12 है, उपांक की संख्या 12 है, छेद सूत्र की संख्या 6 है, प्रकीर्ण की संख्या 10 है, और मूल सूत्र की संख्या कितनी है, 4 है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, इसे आगम कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक रचना की जाती है कल्पसूत्र। एक रचना की जाती है कल्पसूत्र। रेड पेन लगता है खत्म हो गया। कल्पसूत्र, एक रचना की जाती है कल्पसूत्र आधा ला रहेगा। कल्पसूत्र में यह कहा गया कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहासों के बारे में क्या करता है, जानकारी मिलता है। कल्पसूत्र से किसका जानकारी मिलता है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें, कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है किसमें, कल्पसूत्र में क्या मिलता है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के जानकारी मिलती है। और कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो कल्पसूत्र की रचना अगर पूछता है कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था। किसने, भद्रबाहु ने किया था। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो भद्रबाहु ने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं भगवती सूत्र के बारे में देखते हैं। भगवती सूत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र के बारे में देखते हैं। भगवती सूत्र जो कि क्या है, एक जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र में ऐसा बताया गया था, महाजनपद में भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इसमें महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई थी। जो कि महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई थी, 16 बताई गई थी। इसमें लिखते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई थी, महाजनपदों की संख्या 16 इसमें बताई गई थी। 16 महाजनपदों की संख्या इसमें बताई गई थी।
उसके बाद इसमें भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों की जीवन चरित्र के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। महावीर स्वामी, किसके? महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों के बारे में, तीर्थंकरों के जीवन की चर्चा मिलती है। जीवन की चर्चा मिलती है किसमें? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में क्या मिलता है? महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में चर्चा मिलती है किसमें? भगवती सूत्र में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा मैं इसे क्लीन करके जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर के बारे में देख लेते हैं, जो कि काफी फेमस है। जैसे पूछ देता है कि बताइए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर पूछ देता है कि मंदिरों के बारे में कुछ, जैसे पूछ देता है कि बताइए यहाँ पर खजुराहो वाला मंदिर पूछ देता है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है। हम लोग देखते हैं इसमें मंदिरों के बारे में, कुछ मंदिरों के बारे में देखते हैं। मंदिरों के बारे में देखते हैं। कुछ मंदिरों के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे माउंट आबू कहते हैं। माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान। पूछता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, जो कि इसे माउंट आबू कहा जाता है। इसे किसने बनवाया था? तो सोलंकी शासक, जो कि सोलंकी वंश के शासक थे। सोलंकी वंश के शासक, सोलंकी वंश के एक मंत्री हुआ करता था। सोलंकी वंश के शासक एक मंत्री हुआ करता था। मंत्री के द्वारा इसे क्या किया गया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर को क्या किया गया था? बनवाया गया था। उसके बाद खजुराहो की मंदिर, खजुराहो की मंदिर कहाँ बनवाया गया था? खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। खजुराहो के मंदिर बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर में ऐसा देखा जाता है कि जैन धर्म की मंदिरें और हिंदू धर्म के मंदिर इसमें मिलती हैं। तो खजुराहो के मंदिर में जैन धर्म से संबंधित मंदिर है और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर भी है। देखने को मिलता है। तो खजुराहो के मंदिर में क्या देखने को मिलता है कि जैन धर्म से संबंधित मंदिर इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रवणबेलगोला के मंदिर, श्रवणबेलगोला का मंदिर कहाँ पर है? जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला का मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। इसमें किसकी मूर्ति है? तो जो कि इसमें बाहुबली की विशाल मंदिर है। बाहुबली की विशाल मंदिर है। किसका मंदिर है? बाहुबली की विशाल मंदिर है। तो आज मैंने जैन धर्म से संबंधित मैंने जितने भी था मैंने खत्म कर दिया जैन धर्म से संबंधित। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।